हमें जीवन कौन देता है और हमें मृत्यु कैसे आती है। ये आत्मा क्या है? अगर हम मृत्यु के कारणों को समझ जाएं तो क्या हम अमर हो सकते हैं? आत्मा, जीवन, मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसको न केवल फिजिक्स से और न ही फिलॉसफी से संपूर्ण रूप से समझा जा सकता है। इस गूढ़ विषय को समझने के लिए विज्ञान और गणित, धर्म और दर्शन, इन सभी पहलुओं का चिंतन आवश्यक है। दुनिया भर के सभी लोग, वैज्ञानिक, विचारक, धर्मगुरु हमारे जीवन और मृत्यु, आत्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई इस गुत्थी को सुलझाने का अपने अपने रूप से प्रयास करते आए हैं। धर्म ग्रंथों में भी ऐसी कई सारी बातें मिलती हैं जो आत्मा के स्वरूप, जीवन जीने की कला और यहाँ तक कि मृत्यु के परे जाने की विधा का भी उल्लेख करती हैं। आधुनिक युग में विज्ञान ने बहुत से राज उजागर कर कितनी ही पहेलियों को सुलझाकर मानव जीवन को सरल बनाया है, पर अभी भी ये आधुनिक विज्ञान जीवन के जन्म मृत्यु से सीधे सीधे जुड़े हुए प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया है कि हमें जीवन कौन देता है और हमें मृत्यु कैसे आती है। ये आत्मा क्या है जिसके बारे में हर ग्रंथ में लिखा हुआ है? क्या वो सच है या कोई कल्पना? ये कर्म, मोक्ष, स्वर्ग, नरक क्या है जिसका जिक्र हर धर्म की नींव है? आज हम बात करने वाले हैं अभीशा जैन से, जो पेशे से एक लेखक, प्रकाशक और लाइफ कोच हैं और टू ए लोटस के नाम से अपनी एक संस्था चलाती हैं। पर इस सबसे पहले वो एक विचारक हैं जो पिछले 12 वर्षों से ये शोध कर रही हैं कि हमें मृत्यु कब और कैसे आती है। उन्होंने अपने इस शोध को कॉपीराइट भी करवाया है। अभीशा जी से बात कर रहे हैं श्रीमान सुधीर राघव जी, जो पेशे से एक पत्रकार हैं और पिछले 25 वर्षों से अलग अलग अखबारों के साथ जुड़े हैं। अध्यात्म को आधुनिक विज्ञान से जोड़ते रहने के उनके अध्ययन और प्रयास का साक्षी है उनका YouTube चैनल, जिसमें वो ऐसे कई विषयों पर बात करके ऐसी कई गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। उनके चैनल का नाम है दिल दिल्ली देश। आज कुछ ऐसे ही सवाल वो अभीशा जी से भी करेंगे, जिसके माध्यम से हम अभीशा जैन के इस शोध को, इस परिप्रेक्ष्य को जानेंगे। तो अभीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुधीर जी, आपने मुझसे बात करने के लिए समय निकाला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभीशा जी ने इस पर एक विस्तार से अध्ययन किया है कि आत्मा क्या है, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, ये कैसे आते हैं, और आज हम उनसे इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। और उनका कहना है कि उन्होंने अपने एक लंबे अध्ययन में, 20 साल के अध्ययन में, इन सवालों के हल ढूंढ लिए हैं और इन्हें कुछ जवाब मिले हैं। और वो क्या जवाब हैं, हम सबकी रुचि है इनमें, तो आज हम उनसे इसी विषय पर बात करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिनको हम अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश के नाम से जानते हैं। अभीशा जी का कहना है कि ऐसे ही हमारी आत्मा एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा का निर्माण इन 5 तत्वों के मिलन से हुआ है। आइए उनसे इस बात को समझते हैं कैसे। अभीशा जी, जैसा आपका कहना है कि आपके अध्ययन में यह है कि आत्मा और जीवन जो है, शरीर जो है, वो तत्वों से बने हुए हैं, तो क्या जिन तत्वों से शरीर बना है, क्या उन्हीं से आत्मा बनी है? अगर ऐसा है तो शरीर नश्वर है, तो क्या आत्मा भी नश्वर है? जी सुधीर जी, ये क्योंकि मैं एक विचारक हूँ, एक लाइफ कोच हूँ, तो ऐसी बहुत सारी बातों को हमें सोचना समझना पड़ता है। और ये मेरी हमेशा से, बचपन से ही रुचि रही है कि मैं ऐसी बातों को सोचो समझूं जिसको लोग नहीं अक्सर सोचते समझते, या जिसकी खोज अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे ही अध्ययन में मैं लगी हुई थी काफी समय से, कि ये आत्मा क्या है और हमें मृत्यु क्यों आती है। अगर हम जन्म लेते हैं तो हम मरते हैं, तो हम जन्म ही क्यों लेते हैं, हम मरते ही क्यों हैं? इन 80 साल में 70 साल के जीवन को हमको इतना ही क्यों मिला है? ऐसे बड़े सारे सवालों से मैं घिरी हुई थी और मैंने भी अपनी काफी अध्ययन किया इस बारे में, खोज करी इस बारे में।
तो सुधीर जी, कुछ चीजें ऐसी मुझे समझ में आई हैं जो मुझे मेरे हिसाब से बड़ी तर्कपूर्ण है, और वो मैं सबके सामने रखना चाहती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जैसा सारे हमारे शास्त्र ग्रंथ ये बात कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, और जी जो पंच तत्व हैं वो वही हमारे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये सारे के सारे पंच तत्व हैं जिनको हम पंच महाभूत भी कहते हैं। जी और भूत हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत भूतकाल से हमारे साथ में जुड़े हैं, इसलिए इनको पंच महाभूत कहते होंगे शायद, हमने वो नाम दे दिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पृथ्वी ग्रह पे सारी की सारी चीजें इन पंच महाभूतों से बनी है, तो फिर आत्मा, जो मेरे हिसाब से एक ऊर्जा ही है और कुछ नहीं है, एक ऊर्जा का ही एक प्रकार है, एक भिन्न प्रकार की वो ऊर्जा है। तो ये जो ऊर्जा है ये भी इन पंच महातत्वों के जरिए ही बनी होगी, इन्हीं के द्वारा ही आई होगी इस हमारे सृष्टि में या हमारे ग्रह पे, जहां पर हम जैसे जीवात्मा जो है वो पैदा होते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो ये पंच महाभूत है, ये जब आपस में मिलते हैं, आपस में टकराते हैं, इनका घर्षण होता है, इनका मिलन होता है, क्योंकि ये संच सारे पंच महाभूत जो है ये अपने आप में एक ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सारे के सारे एक ऊर्जा हैं। और दिखने में जो दृश्य जो हमें उनका दिखता है, इसके अलावा उनके अंदर ऊर्जा भी है, ऐसा हम जानते हैं, क्योंकि हम आजकल जल ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा बना लेते हैं, पवन ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा बना लेते हैं, तो हम ये बात जानते हैं कि उनमें भी एक ऊर्जा स्रोत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आत्मा की ऊर्जा है, ये भी इन पांचों के ही मिलन से या घर्षण से जो मिलके एक ऊर्जा बनाते हैं, जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं। तो आत्मा कुछ और नहीं, इन पंचमहाभूतों से बनी हुई एक और ऊर्जा है, जिसमें इतनी शक्ति है, इतनी सक्षमता है कि वो हमारे जैसे पदार्थों को, मतलब हम भी पदार्थ ही है देखा जाए तो, जी हमारे जैसे पदार्थों को बनाने में, उनका सृजन करने में सक्षम है, उसमें इतनी ज्यादा ताकत है, ऐसा मैं सोचती हूँ। आबिशा जी का कहना है कि ये जो पांच तत्वों के लगातार टकराने से उनके मिलन और घर्षण के समय जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा या एनर्जी को हम आत्मा का नाम देते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा में आत्म या जीवात्म का निर्माण करने की शक्ति होती है। शास्त्रों में शरीर को नश्वर कहा गया है और आत्मा को अनश्वर। तो अगर ये शरीर और आत्मा एक ही तत्वों से बने हैं, तो या तो आत्मा को भी नश्वर होना चाहिए था या फिर शरीर को भी अनश्वर होना चाहिए। अगर ये उन्हीं तत्वों से बने हैं, शरीर भी उन्हीं उन्हीं से है और आत्मा भी उन्हीं से है, जैसा कि आपने कहा पंच महाभूत तत्व, तो क्या वजह है कि शरीर जो है वो नश्वर है, आत्मा को नश्वर नहीं माना जाता? आप क्या मानते हैं? जी, इसमें मेरा मानना ये है सुधीर जी कि जो शरीर है उसमें तो बहुत सारे रसायनों का मिलन है वो। उसमें कुछ-कुछ जिन रसायनों को हम जीन्स या डीएनए के नाम से जानते हैं, जब वो आत्मा इन रसायनों के अंतर्गत निकल के कुछ बनाती है, तो वो जो बनता है वो नश्वर होता है। पर ये जब आत्मा एक ऊर्जा के स्वरूप में इंडिपेंडेंट रहती है, जहाँ पर कोई केमिकल का प्रभाव, किसी रसायन का प्रभाव उस पे नहीं पड़ा है, तो वो अनश्वर रहती है। तो वो अनश्वरता से ही नश्वरता आई है, अनश्वर आत्मा ऊर्जा ने ही इन नश्वर शरीरों को कहीं न कहीं रचा है, घड़ा है, इन रसायनों की मदद से। तो क्योंकि ये रसायन है, इनका अपना एक काल है, उस काल के बाद ये खत्म हो जाते हैं, इनका प्रभाव खत्म हो जाता है, इसके कारण हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है। और वो जो ऊर्जा है, वो तब भी रहती है, जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, तो वो ऊर्जा उन रसायनों के जो उनका बंधन है उससे छूट जाती है, और वो वापस से इस वायुमंडल में, जहाँ हम लोग आप रहते हैं, एक फ्री एनर्जी की तरह विद्यमान रहती है। अभिषा जी का कहना है क्योंकि शरीर रसायनों को मिली आत्मा की ऊर्जा से बनता है, इसलिए रसायनों का प्रभाव सही ऊर्जा ना मिलने पर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जबकि आत्मा एक शुद्ध ऊर्जा है और ऊर्जा का विनाश कभी नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा अनश्वर और शरीर नश्वर है। आपने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आत्मा किस तरह से अमर है और शरीर किस तरह से नश्वर है, और आत्मा और शरीर एक ही तत्व से हैं, तो एक ही तरह के तत्वों से हैं,
तो इनमें आपस में क्या संबंध है? शरीर और आत्मा का आपस में क्या संबंध है और ये कैसे स्थापित होता है? अभिषा जी का कहना है कि एक जीव की उत्पत्ति के लिए एक अंडाणु और एक शुक्राणु का मिलन जरूरी है और इस केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए आत्मा की ऊर्जा आकाश से खींचकर अंडाणु और शुक्राणु तक अपने आप आती है और यही कारण है कि क्लोनिंग और टेस्ट ट्यूब की प्रक्रिया से भी बच्चों का प्रजनन किया जा सकता है। जो आत्मा है वो तो फ्री एनर्जी है, उसमें सृजन करने की शक्ति है। उसको जिस तरह के कारक मिलते हैं उस तरह का वो सृजन कर पाती है। कारक यानी रसायन या डीएनए या जीन्स या एटमॉस्फेरिक और भी जो केमिकल्स हैं उनके हिसाब से वो किसी भी चीज को रचने में संभव है। अच्छा, तो रसायन कहाँ से मिलते हैं? जब एक अंडाणु और शुक्राणु, मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो वो बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन होता है। तो उस केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए, उसको उसके चरम सीमा तक ले जाने के लिए जो आत्मा की ऊर्जा है वो जो फ्री ऊर्जा पड़ी हुई है पूरे स्पेस में, आकाश में, वो ऊर्जा वहां से उसको खींचा जाता है और उसके कारण से वो केमिकल रिएक्शन पूरा होता है। और वो केमिकल रिएक्शन पूरा होने से उस आत्मा की ऊर्जा का स्थापना उस केमिकल रिएक्शन के बने हुए एक डंब में हो जाती है। तो वो जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे उसमें इतनी शक्ति है कि वो जो डिम बना है उसको मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस से, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से, उसको जिस तरह के कारक मिले हैं, जिस तरह की डीएनए कोडिंग मिली है, उसके हिसाब से वो एक शरीर की रचना करती है। तो जैसा कि अभी मैं परसों ही पढ़ रही थी कि हमारे शरीर में कोई 37,20,000 करोड़ परमाणु है। हमारा जो शरीर है वो 37,20,000 करोड़ परमाणु से बना हुआ है। तो शुरुआत तो एक ही परमाणु से हुई थी हमारे शरीर को बनने की, पर हमारा शरीर आपस में इतना जुड़ा हुआ है, वो परमाणु आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि वो एक सजीव मनुष्य के शरीर की रचना कर देते हैं। तो जो वो परमाणु है उनमें हर एक परमाणु में ये चेतन ऊर्जा का वास है। वो जो ऊर्जा है, आत्मा की ऊर्जा है, वो हर एक परमाणु में बैठी हुई है। उस हर एक परमाणु को इनपुट दे रही है, वो प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट आ रहा है, और आउटपुट में भी ऊर्जा ही आ रही है। तो इस तरह से वो हमारे शरीर को चलाने का काम करती है। हमारा शरीर आत्मा की ऊर्जा के द्वारा मिली हुई ऊर्जा से अलग अलग रसायनों से बनता है। आत्मा एक पावर हाउस है जो हमारे शरीर को बनाने में अपनी पावर लगाती है और उसको चलाती है। तो आपका कहना है कि आत्मा की ऊर्जा का हमारे सृजन में एक अहम किरदार है जो रसायनों के साथ मिलकर अपने काम को पूरा करती है। अच्छा, आपने ये तो देखा ही होगा कि जब हम कुछ समय तक किसी अनाज को एक डिब्बे में भरा हुआ छोड़ देते हैं, जिस डिब्बे में अनाज की अपनी गर्माहट हो और नमी से भरी हवा का धीरे धीरे प्रवेश भी होता हो, तो उस अनाज में अपने आप ही छोटे छोटे कीड़े पनप जाते हैं। या अगर किसी के लंबे बाल बारिश में भीग जाएं और उनको अच्छी तरह से सुखाया न जाए तो बालों की नमी और सिर की गर्मी के कारण बालों में जुएं पनप जाती हैं। इसका मतलब यही है कि इन 5 महाभूतों से निकली ऊर्जा का अनाज में युक्त रसायनों के साथ या इन्हीं महाभूतों की ऊर्जा का हमारे सिर में मौजूद रसायनों के साथ रिएक्शन के कारण एक जीव की उत्पत्ति होना संभव है। यहाँ तो अंडाणु शुक्राणु भी नहीं है, फिर भी जीव की उत्पत्ति हुई। इससे हम ये कह सकते हैं कि हर जीव की पहली बार ऐसे ही उत्पत्ति हुई होगी। जैसा कि आपने बताया कि शरीर को जो है अनेक शक्ति पुंज मिलकर चला रहे हैं, आपने उनकी एक संख्या भी दी कि जितने अणुओं से यहाँ उससे शरीर बना हुआ है। तो इस तरह से अगर बहुत सारे शक्ति पुंज मिलकर चला रहे हैं तो फिर मृत्यु क्या है? जी, ये बात सबसे ज्यादा हमारे को चौंकाने वाली लगती है कि मृत्यु क्या है, हमें मृत्यु कब आती है, क्यों आ जाती है, किसी को जल्दी आती है, किसी को बहुत देर से आती है, कोई बिना किसी कारण के इस दुनिया से चले जाता है, कोई इतने सारे कारण होने के बाद भी दुनिया से नहीं जा पाता है। तो इस सब बात से हम सभी घिरे हुए हैं, हमें नहीं पता कि इसका कारण क्या है। तो जो मैंने इस बात में जो थोड़ा सा विचार किया, तो मुझे इसका एक लॉजिकल कारण मिला है, एक लॉजिकल प्रोसेस मिला है, जो मुझे लगता है कि ये लॉजिकल है। बाकी तो सब लोग सुनने वाले ही बताएंगे कि ये कितना लॉजिकल है।
मुझे ऐसा लगता है कि जब आत्मा को पहले केमिकल रिएक्शन के लिए जिस आत्मा की ऊर्जा को खींचा जाता है, वो ऊर्जा खिंच के तो आ जाती है। वो ऊर्जा खिंच के आकर एक डिंब का रिएक्शन का पूरा करता है, रिजल्टेंट में एक डिंब बन जाता है, एक जीव की और उत्पत्ति हो जाती है वहाँ पे और वो मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। पर एट द सेम टाइम उसी समय के साथ-साथ ये जो ऊर्जा है, ये वापस आकाश में, वापस वायुमंडल में, जहाँ ये फ्री एनर्जी के रूप में पड़ी रहती है, वापस जाना भी शुरू कर देती है साथ-साथ ही। उसके जाने उसका घनत्व इतना ज़्यादा होता है जब वो अट्रैक्ट होकर आती है, जब वो केमिकल रिएक्शन के लिए आती है, उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें ये शक्ति होती है कि वो रिप्रोडक्शन भी करा सकती है, वो पूरा एक शरीर भी बना सकती है, उस शरीर को दिन-रात चला भी सकती है, नए सेल को पुराने सेल को के मर जाने पे नए सेल बनाकर उनकी ऊर्जा को भी अपने पास रख सकती है। इसमें इतनी सृजन शक्ति होती है। पर एट द सेम टाइम साथ-साथ उसी पल से जिस पल वो खिंच के आती है, उसी पल से वो वापस आकाश में जाना शुरू करती है। जाती रहती है और ये हमारी उम्र भर ये चलता ही रहता है। हमें वो दिखते नहीं है क्योंकि हमारी आँखें उसको देख नहीं सकती। पर जब हम ऑरा टेस्टिंग करते हैं तो ऐसा साइंटिस्ट ने प्रूव किया हुआ है कि हमारी शरीर के आस-पास बड़े सारे मल्टीपल ऑरास बनते हैं, जिनके अलग-अलग रंग होते हैं। उनको अलग-अलग कोश का नाम दिया गया है जब हम ध्यान की बात करते हैं। ये सारे अलग-अलग एनर्जी ऊर्जा कोश हैं हमारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऊर्जा है आत्मा की, ये जब बाहर जा रही होती है आकाश में वापस, हर पल प्रतिपल हम कुछ भी कर रहे हो, ये आकाश में जाती ही रहती है। तो ये जाती रहती है तो ये अपनी छाप जो है वो ऑरास के रूप में, आभा मंडल के रूप में छोड़ती है कि वो वापस आकाश में बाहर निकल रही है। ऐसा मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इस पे बेस्ड है कि किस दर से ये एनर्जी वापस बाहर निकल रही है। तो ये कहना, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम एक बार में मरते हैं, जैसा हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि हमारी पल-पल मृत्यु होती है क्योंकि वो हर पल वो जो एनर्जी है, जो आत्मा की एनर्जी है, ऊर्जा है, वो बाहर निकलती ही जा रही है। जितनी घनत्व में आई है, उतनी घनत्व से वो धीरे-धीरे निकलती भी जाएगी। पर हमारी मृत्यु कब होती है? हमारी मृत्यु तब हो जाती है जब हमारे शरीर में इतनी भी एनर्जी आत्मा की नहीं बचती, वो ऊर्जा भी नहीं बचती कि हमारे शरीर के जो बेसिक प्रोसेसेस हैं, हर दिन के जो प्रोसेस है, सांस लेने का या लंग्स का सांस लेने का या हार्ट का ब्लड सप्लाई करने का या ब्रेन के फंक्शंस का, वो प्रोसेस चलाने वाली भी एनर्जी जब नहीं बचती, तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक वाइटल फंक्शंस होने ज़रूरी हैं। फिर क्या होता है कि वो थोड़ी बहुत जो एनर्जी हमारे अंदर बची है, वो अपने आप, क्योंकि शरीर तो चलना बंद कर दिया है, तो वो अपने आप उस टाइम पे निकल जाती है, जिसको हमारे ग्रंथों में या वैसे दिखाते हैं कि एक ज्योतिपुंज निकल के चला गया है। पर वो तो सिर्फ बची कुछ ही एनर्जी है, बाकी सारी तो पहले ही निकल चुकी है। आप कहना चाहती हैं कि जो आत्मिक ऊर्जा हमारे शरीर को बनाती है, वही साथ के साथ उम्र भर शरीर से बाहर भी निकलती रहती है। जैसे हमारे शरीर से पानी भाप बनकर उड़ता रहता है पर हमको दिखता नहीं, ऐसे ही ये आत्मिक ऊर्जा भी जीवन भर निकलती ही रहती है, पर पहली बार जितने घनत्व में आई थी वो घनत्व धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका प्रमाण हमें अपने आभा मंडल के रूप में नजर आता है। आभा मंडल या ऑरा जो हमारे शरीर के आसपास बनता है और खास कैमरे की मदद से इसको देखा भी जा सकता है। ये जो शरीर से आत्मा निकलकर जाती कहाँ है? क्या कोई और दुनिया है या कोई और लोक है? शरीर से बाहर निकलने के बाद आत्मा के ऊर्जा परमाणु जाते कहाँ हैं? जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, क्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है या वो कहीं किसी और दुनिया में चली जाती है? पुनर्जन्म कैसे होता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा सुधीर जी। मुझे तो लगता है कि जो पृथ्वी ग्रह पर जो कुछ भी हो रहा है वो पृथ्वी ग्रह के आसपास ही रहता है, वो किसी और दुनिया में, किसी और लोक में नहीं जाता है। फिर इस आत्मा का होता क्या है निकलने के बाद शरीर से? तो जब वो शरीर छोड़ देती है तो जो हमारा आकाश है, जिसको हम आकाश बोलते हैं, वहां पे वो सारी फ्री एनर्जी पड़ी रहती है। फिर जब उसको कोई नया कारक मिलता है, वो एनर्जी भी अपने आप में जुड़ती जाती है। उसके अलग अलग जो वाइब्रेशंस रहते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ये आत्मा से कर्म परमाणु जोड़ने की जो थ्योरी है, इसके क्या मायने हैं?
कर्म, जो अलग अलग कर्म चिपके रहते हैं उस आत्मा की ऊर्जा के ऊपर, वो जो कर्म है उससे अलग अलग उसके वाइब्रेशनल लेवल्स हो जाते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। मैं फिजिक्स की स्टूडेंट तो हूँ नहीं, केवल एक विचारक हूँ। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अपने अपने घर वो बना लेती है, फैमिली बना लेती है कि मैं तो इसके साथ जुड़ के रहूंगी, इसके साथ जुड़ के रहूंगी। और फिर जैसे ही उनको अलग कारक मिलते हैं, फिर से कोई उनको खींचता है केमिकल रिएक्शन के लिए, वो एनर्जी जो है वापस खींच के एक शरीर धारण करने के लिए, बनाने के लिए चली जाती है। चाहे वो एक इंद्रिय का जीव हो, चाहे पंचेंद्रिय जीव हो, वो शरीर धारण करने के लिए वापस पहुंच जाती है अपना काम करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसा जैसा शास्त्र कहते हैं, क्या कोई मोक्ष की अवधारणा भी है? आत्मा का कोई मोक्ष भी होता है? क्या कोई मोक्ष जैसी जगह होती है जहां आत्मा जा सकती है, या ये केवल एक काल्पनिक बात है? जी, मोक्ष मैं भी मानती हूँ कि आत्मा का मोक्ष होता है। जैन दर्शन में तो बहुत साफ-सी बात ये लिखी है कि तीर्थंकर वही बनते हैं जिनका मोक्ष हो जाता है, और उनका मोक्ष तब होता है जब उनके आत्मा के साथ कर्म नहीं चिपकते। वो आत्मा की ऊर्जा जो है वो कर्म रहित हो जाती है, तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यानी जो मुझे समझ में आता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ऊर्जा के साथ जो कर्मों का केमिकल्स जुड़े हुए हैं, वो कर्मों के केमिकल से जब वो ऊर्जा फ्री हो जाती है पूरी, कि एक भी कर्म केमिकल नहीं है उसपे, तो वो इतनी हल्की हो जाती है कि वो हमारे आकाश के सबसे ऊपर जाके पहुंच जाती है, जहां से उसको वापस खींच के लेकर आना, एक शरीर में वापस धारण करवाना असंभव हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो कर्म के फ्री है, उसमें कर्म केमिकल्स नहीं है, कर्म के कोई रसायन नहीं है, क्योंकि कर्म भी अपने आप में एक रसायन ही है। हमारा जो विचार है, जो हमारे कर्म है, वो एक रसायन की तरह हमारी आत्मा की ऊर्जा से जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, जो अगले जन्मों में भी हम कैरी करते हैं। तो जब वो उसके ऊपर एक भी कर्म का लेयर नहीं है, लेप नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो इतनी हल्की हो जाती है वो ऊर्जा कि वो वापस आती नहीं जन्म मरण के लिए। तो उसको हम मोक्ष का नाम दे देते हैं, ऐसा आभास होता है। आपने बहुत अच्छी तरह से मोक्ष को भी समझाया है। तो एक और सवाल जो उठता है कि आत्मा से संबंध और शरीर से संबंध में, कि सबकी आयु अलग-अलग क्यों होती है? तो ये हमारा आखिरी सवाल है सेशन का, और फिर आगे इस पर करेंगे। तो सबकी आयु अलग-अलग क्यों होती है, जबकि शरीर और आत्मा की ऊर्जा जो है एक तय ऊर्जा है? हम सभी की अलग अलग आयु में मृत्यु क्यों होती है? कोई ज्यादा जल्दी क्यों चला जाता है और कोई लंबा क्यों जीता है? कोई बीमारी से मरता है, कोई खड़े खड़े ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जी, सुधीर जी, इसमें हमेशा से हम लोग हर जगह पढ़ते आए हैं, अपने हर ग्रंथ में पढ़ा है कि आपकी सारी की सारा जो जीवन है आपके कर्मों पर बेस्ड है, कि आप काम कैसे करते हैं। और जैन दर्शन तो इसके ऊपर ये भी बात बोलता है कि काम को तो छोड़िए, आप सोचते क्या है, आपका सारा का सारा जीवन उस पे बेस्ड है। तो जैन दर्शन ये कहता है कि अच्छा सोचिए, मनोभावना अच्छी रखिए, जितनी अच्छी मनोभावना रहेगी उतना अच्छा जीवन जाएगा, ये क्लियरली बोलता है जैन दर्शन। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में इसका अर्थ समझने की कोशिश करें, कि अगर हमारा मन अच्छा है, तो हमारी ऊर्जा की जो हमारे से शरीर से रिसने की दर है, जो रेट पे है, जिस रेट पे वो निकल रही है बाहर, वो कम रहेगा। अगर हमारा मन अच्छा है, हमारा किसी के प्रति उल्टा भाव नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम गुस्सा नहीं कर रहे, हम चिल्ला नहीं रहे, हम रो नहीं रहे, हम किसी प्रकार से दुख या वेदना महसूस नहीं कर रहे, तो वो जो दर है, शरीर को चलाने में जितनी ऊर्जा चाहिए और बाहर जो निकल रही है, उसका दर कम रहेगा। तो सबसे ज्यादा उम्मीद है कि हम जीवित रहेंगे लंबे समय तक, ऐसी उम्मीद है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सामने से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, कि उनके कर्म भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वो अंदर सोच क्या रहे हैं। हो सकता है वो अंदर ही अंदर इतने दुखी हो कि उनका पूरा ब्रेन एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो और हमें मालूम ही ना चल रहा हो। तो ऐसे लोगों के साथ हो सकता है कि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाए। पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गंदे काम कर रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो एक ह्यूमैनिटी के लिए गलत काम है, पर उसके बाद भी वो लंबा जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो काम करने से बहुत सुख मिल रहा है। उनको फीलिंग आ रही है कि मैं पावरफुल हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरा कंट्रोल है दूसरों के ऊपर। और वो जो सुख है, वो जो सुख की अनुभूति है,
उनको लंबा आयु दे रही है, उनको लंबे तक जीवित रख रही है। तो दो तो ये बातें हुई। दूसरी बात ये कि अगर किसी की आकस्मिक, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसमें वो मर जाए, तो वो कैसे संभव है? तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अकाल मृत्यु जो हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बिना कारण के, बिना काल के ही चला गया, वो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो शरीर को क्षति हुई। अब उस क्षति को हमने या तो जल्दी से एनर्जी लॉस को पूरा कर दिया कि वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गया, फटाफट से उनको सारी मेडिकल सुविधाएं मिल गई, उनका उपचार होने लग गया। तो वो जो सेल दोबारा जो क्षतिग्रस्त हुए हैं सेल, उनको नया नया बनाने में जो शरीर की ऊर्जा लग रही है, आत्मा की ऊर्जा लग रही है, या तो उस ऊर्जा ने साथ दे दिया तो वो जो व्यक्ति है वो बच जाएगा। नहीं, अगर ऊर्जा साथ दे पाई, इतने वाइटल फंक्शंस पूरे नहीं कर पाई उस टाइम के लिए, तो वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाएगा। तो इसमें मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर उनको समय पे उपचार मिल जाए, सारी हेल्प मिल जाए, ब्लड मिल जाए, तो जो क्षति हुई है, जो लॉस हुआ है उनका, वो हम फटाफट रिकवर कर पाएंगे, तो उससे उनके जीने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी बात के इस दुनिया से चले जाते हैं, खड़े खड़े डांस करते करते। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे कि वो तो डांस कर रहे हैं और एकदम से उनको मौत आ गई, एकदम से मृत्यु को प्राप्त हो गए वो। या हमने अब्दुल कलाम जी के उसमें देखा कि अचानक से उनका हार्ट फेल हो गया, वो तो वहां पे मंच पे खड़े होकर स्पीच दे रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है? एकदम से अचानक से वो इतने स्वस्थ तो थे कि वो मंच पे खड़े होकर स्पीच दे रहे थे, तो एकदम से अचानक से मृत्यु ने कैसे उनको घेर लिया? तो मुझे भी यही लगता है उसमें भी कि क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो तो बाहर निकल ही रही है, तो उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि वो थ्रेशोल्ड जो है ऊर्जा का, जो उतना वाइटल फंक्शंस चलाने के लिए जरूरी है, उसने वो थ्रेशोल्ड को की सीमा को लांघ लिया, वो कम पड़ गई, और इस कारण से हार्ट, सबसे पहले हार्ट ही फेल होता है हर चीज में देखा जाए तो। हार्ट अटैक आएगा या हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि खून की सप्लाई रुक जाती है। तो बहुत सारी चीजों में हम मृत्यु का कारण जब समझ नहीं पाते, तो हम उसका मृत्यु का कारण ज्यादातर बोलते कि ये हार्ट अटैक है। पर होता कारण यही है कि एनर्जी, आत्मा की ऊर्जा इतनी नहीं बची कि वो दिल को चला पाए, वो हृदय को गति दे पाए। इस कारण सबसे पहले जो हार्ट अटैक के कारण लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग लोगों का मृत्यु का कारण बनता है, और अलग अलग आयु में वो लोग इस दुनिया से जाते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से कुछ गूढ़ प्रश्नों के बारे में समझाया है, और आपके पास जो जवाब हैं उसके पीछे आपका एक लंबा अध्ययन है, और दर्शकों को भी ये बातें कुछ समझ में आई होंगी। उनके जो प्रश्न हैं, जो जीवन के प्रश्न हैं, शायद उनमें से किसी का जवाब मिला तो हम अपनी इस चर्चा को बहुत ही सार्थक मानेंगे। तो अभिषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुधीर जी, मेरी भी यही आशा है कि लोग मेरी बात को अपने मस्तिष्क में बिठाएंगे, सोचेंगे इस बारे में, इसमें प्रश्न करेंगे। और ना तो मैं साइंटिस्ट हूँ, ना मैं मैथमेटिशियन हूँ, ना मैं बहुत ज्यादा साइंस समझती हूँ। मैं केवल एक विचारक हूँ जो जीवन के हर पहलू के बारे में सोचना चाहती है, और खासकर उन पहलू के बारे में जिसके कारण हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। तो ये मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी थ्योरी है। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये सब कुछ गलत प्रूव हो, और हो सकता है इससे हमको कोई लिंक मिले आगे की चीजें प्रूव करने के लिए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये इंटरव्यू करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। जैसा कि अभिषा जी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी ये परिकल्पना पूरी तरह से गलत साबित हो जाए, या ये भी हो सकता है कि इन विचारों को आधार मानकर वैज्ञानिक इन्हें सिद्ध करें और संपूर्ण मानव जाति के लिए इस गुत्थी के राज खुलें।